हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हाउ आर यू? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अरशद सर। आज मैं आपके सामने हाई स्कूल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। उसने क्वेश्चन कहा था, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। प्राइम फैक्टर वो होता है जो अपने ही नंबर से डिवाइड होता हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये नंबर ऐसे हैं जो आपको प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। ये अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं, दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन था, उसने 140 कहा था, तो 140 का मैं डिवाइड वाला मेथड लगा दे रहा हूँ। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 से। 2 7 सा 0 ऐसी 2 से काटेंगे 35 आ जाएगा। 5 से काट दीजिए 7 जा आ जाएगा। 7 1 जा 7 आ जाएगा। तो 140 का फैक्टर आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 टाइम्स आया हुआ तो इसके ऊपर 2 के ऊपर 2 लगा दीजिए। 5 इंटू 7 लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन था 156। 2 से इसको डिवाइड करिए। 2 7 जा 14, 1 बचा, 1 इधर आया, 8 16 हो गया। 2 8 जा, फिर 2 से काट दीजिए। 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर आपको 3 से काट दीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर इसको 13 से काट दीजिए। 13 1 जा 13। तो इसका 156 का जो फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 टाइम्स आया हुआ तो पावर लगा दीजिए। 3 इंटू 13 हो जाएगा। तीसरा सम देखिएगा 3 8 2 5। इसको आप 3 से काट दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 इधर आया। 2 7 जा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर इसको 3 से काट दीजिए। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसको आप 5 से काट दीजिए। 5 8 जा 40 हो गया। 2 बचा, फिर 5 5 जा 25 हो गया। फिर 5 से इसको काट दीजिए। 5 1 जा 5 और 3 बचा, 3 35 हो गया। 7 जा 17 1 जा 17 हो गया। तो इसका फैक्टर जो है आपका 3825 का हो गया। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 आपका 2 टाइम्स आया हुआ है, 2 लिख दीजिए। 5 भी आपका 2 टाइम्स आया हुआ है, 2 लिख दीजिए। 17 लिख दीजिए। नेक्स्ट वाला देखिएगा 5005 है, तो इसको आपको 5 से कर दीजिए। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। फिर इसको आपको 7 से काट दीजिएगा। 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 11 से काट दीजिए। 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 13 बचा 13। इसका फैक्टर होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7429। इसको आपको 17 से डिवाइड कर देना है। 17 4 जा 51 हुआ, फिर 3 जा 7 जा, इसे 19 से काट दीजिए। 19 2 जा 38, 5 3 जा 23 1 जा। तो इसका फैक्टर आपका हुआ 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23। अब इसका दूसरा नंबर देखिए। क्वेश्चन था, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा।
देखिए इसके दो नंबर दिए हुए हैं 26 एंड 91। 26 का पहले आपको इन सब का पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा और इन्हीं का दोनों का एलसीएम, पहले एचसीएफ फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा, दोनों चीज़ें निकालना पड़ेंगी। तो मैं पॉइंट 26 का देखता हूँ। पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इसको, 2 1 जा 2 3 जा, अभी 13 से कटेगा। 91 को देख लीजिएगा, ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा। अब इन दोनों नंबरों का मैं 91 हो गया, इसका आपका फैक्टर आ गया 2 × 13 और इसका आ गया 7 × 13। अच्छा एचसीएफ जो है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन दिखता हो। तो ये दोनों में कॉमन दिख रहा है तो इसका 13 जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। इन्हीं दोनों का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो होता है जो दोनों में पहले कॉमन हो वो लिखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो पहले दोनों में कॉमन है वो लिखा और जो आपका नंबर बचा वो भी लिखा आपने। 13 आपका ऐसी रहा इंटू 14 हो गया, 14 × 42, 42 4 4 82 हो गया। अब चलिए करते हो, मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। वेरीफाई के लिए उसने आपको दिया था, कहा था उसने LCM इंटू SCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। तो इसका मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अब इसको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। एलसीएम मेरा जो आया था वो 120/82 था और एचसीएफ जो आया था वो 113 था। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको जो नंबर दिए हुए थे 26, ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकंड नंबर हुआ। तो आप इनको लिख दीजिएगा यहाँ पर 26 × 91। इन दोनों की मल्टीपल कर लीजिए, इन दोनों की मल्टीपल करेंगे तो आपका 26 और 6 और 13 बजा 13 और 23, इसका करेंगे तो इसका भी आपका 2366 आ जाएगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना था कि ये वेरीफाई है या नहीं है। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो था वो ये था 5 10। इसको 5 10 का भी आप देख लीजिए, 2 से काटेंगे आप, 2 2 × 4, 1 बचा, 1 इधर आया, 2 5 × 10, फिर 1 बचा, 2 5 × 10, फिर इसको आप 3 से काट दीजिएगा, 3 8 × 24, 3 5 जा, फिर इसको आप 5 से काट दीजिएगा, 5 1 × 5, 5 7 जा, फिर 17 1 × 17। दूसरे वाले नंबर का देखिएगा आप, ये 2 से काट दीजिएगा, इसको भी 2 4 जा 8 होते हैं, 2 6 जा, फिर 2 2 जा और 2 3 जा, फिर 23 से ही कटेगा ये नंबर। अब इनके दोनों नंबरों के जो है एचसीएफ एलसीएम निकाल लीजिए। 2 × इसका फैक्टर हुआ आपका 2 × 3 × 5 × 17 और 92 का एलसीएम हुआ वो हुआ 2 × 2 × 23। जब हम सबसे पहले एचसीएफ जो निकालेंगे तो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो ये आपका एचसीएफ जो है वो 2 आ जाएगा। अब एलसीएम के लिए देख लीजिएगा, एलसीएम में 5 10 का जो फैक्टर आए थे तो 2 × 3 × 5 × 17 आया था। 92 का जो फैक्टर आया था वो 2 × 2 × 23 आया था। एलसीएम पे अगर नज़र हम डालें तो एलसीएम हमने बताया आपको पहले नंबर पे 2 लिखना है, फिर उसके बाद में ये वाला 2 लिख देना है, फिर उसके बाद में ये 3 लिख देना है, फिर उसके बाद में 5 लिख देना है, फिर उसके बाद में आपको 17 लिख देना है, फिर उसके बाद में आपका 23 लिख देना है। जब आपको इसकी मल्टीपल करेंगे तो ये आपका मल्टीपल करके दिखाएगा, आप मल्टीपल कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी देर लगेगी मुझे तो मैं लिख दे रहा हूँ वैसे ही 2 3 4 6 0 आएगा। ठीक है, 2 3 4 है, ये 4 6 0 आएगा। अब ज़रा उसके मैं वेरीफाई करने के लिए बात कर लूँ। वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया था LCM इंटू SCF इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
अब दो नंबर कौन कौन से हैं, इसमें आपका एलसीएम जो आया आपका 2, 3, 4, 6, 0 आया और एचसीएफ आपका 2 आया। प्रोडक्ट में वही दो नंबर देख लीजिएगा, ये 5, 10 है और 92 है, तो 5, 10 लिखिएगा इंटू 92 लिखिएगा। जब आप इनकी मल्टीपल करेंगे तो 2 0 या 0, 2 6 या 12, 2 4 या 8, 9, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 4 6 9 2 जो आएगा। इसकी आप जब मल्टीपल करेंगे तो इसका भी आपका 4 6 9 2 0 आएगा। तो यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। एलसीएम एचसीएफ दोनों इक्वल हैं इनका प्रोडक्ट में। नेक्स्ट हम देखिए 3 3 6 नंबर है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से काट दीजिए, 4 जा 2 जा, फिर 2 से काट दीजिए, 2 जा 1 जा, 3 से काट दीजिए, 7 जा और 7 1 जा हो गया। 54 को देखिएगा, 54 को हम काटेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा हो गया, 3 9 जा हो गया, 3 3 जा हो गया और 3 1 जा हो गया। अब इन दोनों नंबरों के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 3 6, इनके फैक्टर आपके क्या हुए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 हो गया। अब 54 का जो है आपका 2 आया और 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। अब आप एचसीएफ की बात करें तो मैंने आपको बता चुका हूँ, एचसीएफ वो होता है जो कॉमन हो, तो 2 आया और एक इसके अंदर 3 आया, 2 3 जा 6 हो गया, यानी कि 6 इसका एचसीएफ आ गया। अब इसके एलसीएम की बात कर लें तो एलसीएम में इसको फिक्स फैक्टर वैसे लिख दीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 के लिख दीजिएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें आप क्या कर लेंगे, अब आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम में मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले आपको कॉमन चीज़ कोई चीज़ कॉमन ले लीजिए, उसके बाद में जो नंबर बचा वो लिख दीजिए। 2 2 बचा, 3 टाइम्स 2 बचा और 2 टाइम्स 3 बचा और 7 बचा। इनके आप मल्टीपल कर लीजिए। तो जब आप इसकी मल्टीपल करेंगे तो इसकी मल्टीपल जो आएगी आपकी 3024 आएगी। अब कोई वेरीफाई करके दिखाना होगा, तो वेरीफाई के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम आपका जो है 3024 आया और एचसीएफ आपका ये आया था 6 आया था, इंटू 6 कर दीजिए। प्रोडक्ट में आप लिखेंगे 336 इंटू 54। जब आप इनकी मल्टीपल करेंगे 6 4 जा 24, 6 4 जा 12, 12 और 2 मिलकर 14 हो गया और 6 3 जा 18 हो गया। अच्छा, इनकी आप मल्टीपल करेंगे तो इनकी मल्टीपल में भी यही आएगा, तो यही आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम देखिए तीसरे क्वेश्चन पर सॉल्व कीजिएगा। उसने कहा था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। इसमें आपको एलसीएम अलग निकालना है और एचसीएफ अलग निकालना है, बस खाली आपको ये निकाल कर दिखाना है। चलिए मैं दिखाता हूँ 3 नंबर को। पहले उन्होंने 12 का कहा था, तो 12 का 2 से कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और 15 का देख लीजिए, 15 को जो है 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 21 का देख लीजिए, 21 को आप 3 से काटेंगे, 3 7 जा और 7 1 जा 7। इन नंबरों को आप फैक्टर देख लीजिए, इन नंबरों का फैक्टर आपका 2 इंटू 3 आया। 15 का इजिकल टू आपका 3 इंटू 5 आया। अब 21 का जो है आपका 3 इंटू 7 आया। अब आप एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में जो है, तो इसमें कॉमन जो आ रहा है वो आपको देख रहे हैं, तो 3 कॉमन दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये कॉमन जो है आपका 3 दिख रहा है, ये 3 वाला जो है आपका ये एचसीएफ हो गया आपका 3।
अब इन्हीं नंबरों का मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ। एलसीएम वो होगा जो इन दोनों को 15 का देखिए 3 इंटू 5, 21 का देखिए 3 इंटू 7। एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम में मैंने आपको बताया पहले आपको जो है कॉमन वाली चीज़ लिखना है, फिर उसके बाद में आपको जो बच रहा है वो भी लिखना है। 2 इंटू 2 बचा, फिर इसमें आपका 5 बचा और फिर इसमें आपका 7 बचा। जब आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल देखिए कितनी, 7 5 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, 143 जा 420 आ जाएगी। इन क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा तो देखिए 17, 23 और 29 ये नंबर ऐसे हैं जो आपको प्राइम नंबर दिखते होंगे। ये केवल अपने ही नंबरों से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होंगे डिवाइड। 23 है तो 23 से ही डिवाइड होगा, 29 है तो 29 से ही डिवाइड होगा। जब आप इनके एस सी एफ पे गौर करें तो 17 इंटू 1 आ गया। इसका करेंगे 23 का तो 23 इंटू 1 आ गया। 29 का करेंगे तो 29 इंटू 1 आ गया। अगर हम एस की बात करें तो एस जो होता है वो हमने बताया कि कॉमन चीज़ होती है, तो कॉमन चीज़ वो आ गई। अब इसी चीज़ का आपको एलसीएम देखना होगा तो 17 इंटू 1 23, 23 इंटू 1 और 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। अब जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में आपका 1 तो आएगा ही, पहले ही कॉमन चीज़ आ गई, फिर आपको 17, 23, 29। अब आप इनको मल्टीपल कर लीजिएगा, मल्टीपल आपकी 11, 3, 3, 9 आ जाएगी। यही इसका आंसर हो गया। इस सम्स को देखिएगा, 8 है तो 8 का आपका 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। 9 का देखिएगा, 9 का जो है 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 जो है वो 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अगर आप इसमें भी आप एलसीएम की बात एचसीएफ की बात करें तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का जो है 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का जो है आपका देखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 1। अब एचसीएफ की बात करी, एचसीएफ जो है आपका ये बना गया। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। 8 का फैक्टर जो है वो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। 9 का जो है 3 इंटू 3 इंटू 1 आ गया। 25 का ये है 5 इंटू 5 इंटू 1 आ गया। अब एलसीएम में देखेंगे, हमने बताया तो पहले आपको कॉमन चीज़ लेना है, फिर उसके बाद में आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 हो गया, ये 25 हो गया। जब इनकी आप मल्टीपल करेंगे तो इसकी मल्टीपल जो है वो 1800 आ जाएगी। फोर क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था गिवन डेट एचसीएफ इतना इतना इज इक्वल टू इतना, यानी कि उन्हें एचसीएफ दिया हुआ था इन लोगों का इतना है, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना, इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसमें आपको वही क्वेश्चन लगाना है, मैं आपको बता चुका हूँ। एलसीएम तो यानी 306 657 इंटू एचसीएफ, वही नंबर लिख लीजिएगा 306 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम जो है वो आपको फाइंड करना है, तो एलसीएम ये ऐसे लिख दीजिएगा 306 657। इसकी एचसीएफ की बात करें तो ये 9 है दिया हुआ, और इसका प्रोडक्ट की बात करें तो आपको इस नंबर को आपको ऐसे रखना है 306 इंटू 657। अब ये जो है एलसीएम ऐसे रख लीजिएगा 306 657, और ये 9 जो है वो इसके नीचे उतार लाइएगा, इन नंबरों के नीचे उतार लाइएगा। ये 9 जो है यहाँ पर आ गया। अब 9 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिएगा। 9 से इसको करेंगे तो 9 3 जा 27 होते हैं, 3 बचा 36 हो गया, 9 4 जा 36, ये आपका 34 आ गया और 657 आ गया। जब आप इसकी मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल में जो आपका 2 2 3 3 8 आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।